नर्सरी से पौधा लाने के बाद पौधा सूखने लगता है। जितनी कलियां हैं वो रीपॉट करते ही गिर जाती हैं और फिर नई कलियां नहीं बनती हैं। ये वाली कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिलता है। आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत छोटी सी वीडियो है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सिर्फ खाद की जानकारी लेकर जब आप लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये जो चीज़ है ये कंडे उपले काऊ डंग केक के नाम से आपको मिल जाएगा। जो लोग थोड़ा गांव से रिलेटेड होंगे उन्हें पता होगा कि ये 10 रुपीज़ की बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। इसको आप नर्सरी से काऊ डंग केक के नाम से ले सकते हैं। पंजाबी में पथिया बोलते हैं, उपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं और हमारे बिहार में इसको गोईठा बोलते हैं। और इस तरीके से इसे रात भर आप पानी में भिगो कर रखें, 2 लीटर पानी में, और 2-3 मुट्ठी नीम की पत्तियां डाल दें। नीम की पत्तियां वैसे तो मैं ड्राई करके रखती हूँ, आपके पास ड्राई नहीं है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। केले के छिलके 4-5 डालेंगे तो सही होगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से जो तैयार पौधे हैं उन पर फ्लावरिंग लेना ईजी हो जाएगा। यदि पौधा बहुत छोटा है और फ्लावरिंग का स्टेज नहीं है तो ये केले के छिलके आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आप सारे उपाय कर चुके हैं, नर्सरी से पौधा लेकर आए और कलियां नहीं बन रही हैं, तो ये वाला उपाय कीजिए। ये निश्चित तौर पर पौधे में फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। अब 2 लीटर पानी में आपने काऊ डंग केक को भिगो दिया, 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां और 4-5 केले के छिलके। केले के छिलके यदि ड्राई रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि फंगस लगने की कोई समस्या नहीं होगी। वैसे फ्रेश बनाना पील्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें रात भर भिगो कर रखिए, बीच बीच में स्टर करते रहिए। अगले दिन आप छान लीजिए और जो उपले हैं उन्हें निकाल करके अलग कर लीजिए नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। इसे वीक में 1 या 2 बार यानी सप्ताह में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिनों पे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। जब 3-4 बार आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बहुत टेंडर हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे आप डायरेक्टली सॉइल में डाल करके छोड़ सकते हैं 3-4 बार इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन ये जो लिक्विड तैयार हुआ है ये आपके सभी प्रकार के फूलों वाले पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जैविक लिक्विड है। 10 रुपये में बन करके तैयार हो जाता है। तो नर्सरी से जो भी आप पौधे लेकर के आ रहे हैं उसके लिए एक ट्रिक अपनाइए, इसे आप भिगो कर रखिए, अगले दिन दीजिए और जो पहले से कलियां हैं उन्हें पहले ही कट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम रीपॉट करते हैं किसी भी पौधे को वो कलियां गिरती ही हैं, कलियां वो कभी भी खिलती नहीं हैं। या तो नर्सरी से पौधा लेकर आ रहे हैं तो जब तक कलियां खिल ना जाए तब तक आप रीपॉट ना करें, ऐसे ही रखे रहें। और रीपॉटिंग के पहले जो कलियां पहले से बनी हैं उन्हें कट कर दीजिए। ये एक बेहतर तरीका होता है नए कलियों को लेने के लिए। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के फूलों, फलों, सब्जियों वाले पौधों के लिए कर सकते हैं। कई लोग कह रहे थे तुरई का है या भिंडी लगा रखा है या पालक लगा रखी है, अनार है, ऐसे जितने सारे आपके पास है सब्जियों के या फूलों फलों के पौधे, सभी पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लीटर पानी है तो आप चाहे तो उसको और बढ़ा करके 1-2 लीटर पानी और मिला सकते हैं, डायरेक्टली दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही चीज़ प्रो टिप समझ के रख लीजिए जो आप याद रखना। जब ये पुरानी होती जाएगी, मान लीजिए आज आपने लिक्विड बना लिया, कल नहीं डाल सके या परसों नहीं डाल सके, तो आप इसे फिर हाफ नॉर्मल वाटर और हाफ इस फर्टिलाइज़र को मिला करके ही डालेंगे। जितनी पुरानी लिक्विड होती है उसमें एक प्रकार का गैस बनने लगता है, उसे डायरेक्टली कभी ना डालें, अदरवाइज़ प्लांट जल भी सकता है।